माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसी मैं माँ दक्षिणा काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को क्यों मैंने सीरीज़ पसंद आई होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने माँ के भक्तों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लेकर, जो कि माँ की प्रेरणा के द्वारा बतलाए गए हैं। आप सभी को मैं बताती हूँ कि जो सवाल हैं माँ के भक्तों ने जो पूछे हैं, उनमें से कुछ सवाल मैंने उठाए हैं जिनके जवाब मैं आज आपको दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। चलिए, ये प्रश्न पूछा है, इनकी आईडी है @अंजलि मुकेश 839। अंजलि मुकेश जी पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमारे गुरु हमें माता से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दे तो हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में मैं आपको सलाह दूंगी। पहले तो आप ये समझिए कि क्या पता आपकी परीक्षा चल रही हो, क्या पता आपके गुरु आपकी परीक्षा ले रहे हों, क्योंकि गुरु जो हैं वो शिष्य की परीक्षा लेते हैं। एक बार में ही वो उनको सब सारा ज्ञान नहीं दे देते हैं। पहले वो देखते हैं, परखते हैं अपने शिष्य को कि क्या शिष्य इस लायक है कि उसे ज्ञान दिया जाए। तो सबसे पहले तो आप इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या पता आपकी परीक्षा ली जा रही हो और आपको उस परीक्षा में खरा भी तो उतरना है। तो इसलिए पहले तो आप ये देखिए, 2 महीने देखिए, 3 महीने देखिए, 4 महीने देखिए। उसके बाद में अगर आप माँ काली से अरदास भी लगा सकते हैं, या जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं आप उनसे अरदास लगा सकते हैं। और आप उनसे अरदास लगाते वक्त बोल सकते हैं, आप अपना नाम बताइए अपने देवी देवता को, और जैसा कि अरदास लगाते वक्त बोलते हैं आप बताइए और आप उनसे पूछिएगा कि ऐसे ऐसे करके आपके जो गुरु हैं वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्या हमारे गुरु सही हैं, क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो आपको माँ काली के द्वारा या आपके इष्ट के द्वारा ज़रूर संकेत मिलेगा। उसके बाद अगर टाइम ज़्यादा हो गया है फिर भी आपके गुरु आपको कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो गुरु होते हैं हमारे, तो गुरु जो होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो ही हमें ज्ञान देते हैं। पहली बात तो गुरु किस लिए होते हैं? गुरु हमें ज्ञान देने के लिए होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। लेकिन जब गुरु हमें ज्ञान ही ना दे तो फिर गुरु का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इसलिए अगर फिर भी इंतज़ार करने के बाद भी अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं या फिर संकेत नहीं मिल रहे हैं, आपके गुरु फिर भी आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं इंतज़ार करने के बाद भी, तो आप वहाँ से अलग हटकर दूसरा गुरु बना सकते हैं। दूसरा गुरु बनाने से पहले माँ को अरदास जरूर लगाएं कि आपको वो सही मार्गदर्शन करे, सही रास्ता दिखाएं, सही गुरु से मिलवाएं, सही गुरु आपको दें ताकि आप आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो अगर इंतज़ार करने के बाद भी आपके गुरु आपको सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो आप दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं, बिल्कुल दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे गुरु धारण नहीं करना है तो आप बिना गुरु धारण किए भी आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप चौकी दरबार गद्दी लगाना चाहते हैं या फिर आध्यात्म क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा है, इनकी आईडी है @हर्षबोहत फिटनेस लवर। ये पूछते हैं कि मैं बचपन से माँ की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन अब 5 महीने से मैंने माँ का मंत्र शुरू किया है जाप करना, तो क्या मेरा ऑरा तैयार हो गया होगा या नहीं। तो हर्ष जी, आप पहले तो ऐसा समझिए कि अगर आप बचपन से ही माँ की पूजा कर रहे हैं, बचपन से ही आप माँ से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो अगर आप बचपन से ही माँ से जुड़े हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो पहली बात तो आपका ऑरा तो पहले ही तैयार हो गया है, क्योंकि बचपन से आप जुड़े हुए हैं उस शक्ति से, उस माँ से, उस ब्रह्मांड की स्वामिनी से आप बचपन से जुड़े हुए हैं। आपका ऑरा तो पहले ही तैयार हो गया है, आपके तो जो भाव हैं वो पहले ही बन चुके हैं। अगर आप फिर भी आप पूजा शुरू से कर रहे हैं और मंत्र जाप आपने 5 महीने से शुरू किया है, तो जैसा कि मैं आप सभी को, माँ के भक्तों को पहले भी बताती आ रही हूँ कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं कि मंत्र जाप एकदम से करना स्टार्ट ना करें, पहले माँ की पूजा अर्चना करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे
स्तोत्रों का पाठ करें, कुछ चालीसा का पाठ करें, उसके बाद जाके धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद ही उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें। और जैसा आप बोल रहे हैं, आप बचपन से माँ की पूजा करते आ रहे हैं और अब जो है 5 महीने से आपने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया है, तो जी आपका ओरा जो है तैयार हो गया होगा। बिल्कुल डेफिनेटली आपका ओरा बनना स्टार्ट हो गया होगा। ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि पूरे तरीके से आपका ओरा तैयार हो गया होगा, उसके लिए तो आपको ओरा की स्कैनिंग करवानी पड़ेगी। और वैसे आपको संकेत अपने आप मिल भी जाएंगे। आगे आने वाले समय में मैं एक वीडियो के द्वारा आप सभी को, माँ के भक्तों को जानकारी दे दूँगी कि कैसे आपको पता लगे कि आपका ओरा पूरे तरीके से बन गया है, पूरे तरीके से बन गया है। तो अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बचपन से माँ की पूजा कर रहे हैं, 5 महीने से आप जाप कर रहे हैं, अगर आप जाप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चाहे आप एक माला भी कर रहे हैं तो आपका ओरा बनना स्टार्ट हो गया होगा। आपके ऊपर कोई प्रतिबंधता नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है कि आप जाप नहीं कर सकते। आपका ओरा तैयार हो गया है। आप माँ की साधना भी कर सकते हैं, सात्विक साधनाएं आप माँ की बिल्कुल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। इनकी आईडी है @विनोद कुमार HB1LC। ये पूछते हैं कि गलत बात पर अत्यधिक क्रोध आ जाता है, इसे कैसे नियंत्रित करें। सबसे पहली बात तो विनोद जी, अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ का जो पूजा होती है, माँ का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, बहुत ही ज़्यादा उग्र है। माँ की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रचंड है। जब आप माँ की पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि गलत बात पर क्रोध आता है। गलत बात पर ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो इसे नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं और आपको स्वयं ही अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और माँ को आप क्या करें, आप माँ को लगातार 21 दिन तक ठंडा पानी दें। माँ को ठंडा मीठा जल अर्पण करें। मीठा जल आपको बना लेना है 1 गिलास में और माँ को वो आपको अर्पण करना है। सुबह शाम दोनों टाइम आपको वो अर्पण करना है माँ को। उसको अर्पण करने के बाद उस जल को आप क्या करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, ऐसे करके आप अपना नाम बताएंगे, सब बताएंगे माँ को और माँ को बोलेंगे कि मुझे अत्यधिक क्रोध आ जाता है माँ, और मैं इसे शांत करना चाहता हूँ, नियंत्रित करना चाहता हूँ। आपकी कृपा होगी तो ही ऐसा होगा। हे माँ, कृपा करके मेरे तत्व को, आपका जो अग्नि तत्व है, आपका जो मैं पूजा कर रहा हूँ, जो अग्नि तत्व मेरे अंदर विराजमान हो रहा है माँ, उसको शांत कीजिए। शांत स्वरूप में आइए हे माँ, शांत स्वरूप में हो जाइए। ऐसा कह के आप वो जल माँ को अर्पण करें। उसके बाद में प्रसाद रूप में उस जल को आप स्वयं पी लीजिएगा। 11 दिन तक आप ऐसा कीजिएगा और माँ को मीठा ठंडा जल ही अर्पण करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने आप ही प्रभाव दिखने लगेगा। आप ऐसा कीजिए, उसके बाद मुझसे शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंस। आशा करती हूँ कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दूसरी बात विनोद जी, आपको स्वयं भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने मन को काबू में करना होता है। जब भी हम पूजा पाठ, पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है हमारी सिद्धि, या हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने मन पर कैसे काबू पाते हैं, क्योंकि मन पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, या फिर कुछ और बातें ऐसी होंगी कि हमारा मन भटकने लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें और माँ से प्रार्थना करें। और ये 11 दिन वाला उपाय, माँ को ठंडा जल, मीठा जल अर्पण करने का ज़रूर करें। आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा आपको, और आपका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको भी आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो आप सभी को Q&A सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और माँ के किसी और भक्त का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। माँ से जुड़ने के लिए, माँ से मिलने के लिए, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमारी प्यारी माँ काली से मिलने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।